हेलो। कैसे हो आप सब? आज के इस वीडियो में आईसीएसई बोर्ड में जो साहित्य सागर पुस्तक है उसकी कहानी काकी, वो उसके प्रश्न उत्तर इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। इसमें जो भी कहानियां हैं उसके जो बुक के पीछे कहीं भी प्रश्न उत्तर नहीं लिखे हुए, पर बोर्ड परीक्षा में जो 9th और 10th के जो बच्चे हैं उनको जो प्रश्न है वो खुद ही लिखने होते हैं। और ये ध्यान रखना कि परीक्षा में, जो बोर्ड की परीक्षा की मैं बात कर रही हूँ, चरित्र चित्रण, शीर्षक की सार्थकता, ऐसी चीजें दी जाती हैं, पर ध्यान रहे प्रश्नों के अंक कितने हैं, आप उसके आधार पर ही उसके उत्तर देना। अ, जैसे कि जो भी बच्चे आईसीएसई में पढ़ते हैं उनके लिए विशेष बात कहूंगी कि इसमें लेखक, कहानीकार या कवि का परिचय नहीं पूछा जाता। फिर थोड़ा बहुत फिर भी हमें जानकारी उसकी ले लेनी चाहिए, हमें जान लेना चाहिए उसके बारे में। और इस कहानी के, अगर आपको पूरी कहानी का सार, पूरी कहानी मैंने अपने इस चैनल पर ही एक्सप्लेन की हुई है, और बोर्ड के आधार पर मैंने बहुत सारा समय, मेरा जो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है, जो बोर्ड का मैं काफी टाइम एग्जामिनर रही हूँ, तो उसी के आधार पर मैं आपको गाइड करूंगी कि कितना लिखना चाहिए। यहाँ भी फिर भी मैं थोड़े बड़े प्रश्नों के उत्तर आपको दूंगी, पर जहां तक हो सके कम से कम शब्दों का, पर सही बिंदु जो जो पूछा जा रहा है वही लिखना है आपने। तो अभी थोड़ा इसका मैं कहानी के बारे में बताती हूँ। काकी कहानी ये सिया राम शरण गुप्त द्वारा लिखी गई है। और काकी यहाँ पर बोला गया है, पर जो इसमें बच्चा है वो उसकी माँ है। यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। इसमें जो मुख्य पात्र है श्यामू, अ, उसकी माता, जो जिसमें यहाँ पे हम काकी को का संबोधन कर रहे हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसी के माता के वियोग में वो हमेशा तड़पता रहता है। काकी कहानी का मुख्य पात्र श्यामू ही है, जिसकी माँ की अचानक मृत्यु हो जाती है। और एक दिन वो जब सुबह उठकर देखता है कि उसकी माँ जमीन पर कंबल ओढ़े लेटी है, उसकी माँ को चारों तरफ से लोग घेर कर बैठे हुए। श्यामू अपनी माँ उमा को शमशान नहीं ले जाने दे रहा, और सभी ने उसको पकड़ा, उसको समझाने की कोशिश की। और बाद में उसे जब बताया कि तुम्हारी माँ है वो मामा के घर गई है, पर जब घर पे ऐसा हो, माँ नहीं दिखाई दे रही, तो बच्चे को भी समझ आ जाती है, और दूसरे उसके साथी भी बता देते हैं कि तुम्हारी माँ मामा के घर नहीं गई है, वो राम जी के पास चली गई, यानी भगवान के पास चली गई है। और इसी तरह वो बच्चा बहुत उदास रहता है, और हमेशा आकाश की तरफ देखता रहता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि ऊपर गई है, तो ऐसे ही वो ऊपर देखता रहता है। और एक दिन उसकी निगाह आकाश में उड़ती हुई पतंग पर पड़ती है, और पतंग को देख के वो बहुत खुश हो जाता है। क्योंकि उसने सोचा, क्योंकि बच्चा है ना छोटा, उसने सोचा क्यों ना एक पतंग आकाश में उड़ा दे, जिस पर बैठकर उसकी माँ राम के यहाँ से नीचे आ जाएगी। और उसके लिए उस बच्चे ने क्या किया, अपने पिता के कोट से पैसे चुराए, और पतंग और डोर, जो धागा रहता है, वो खरीदा। और उस पतंग पर उसने लिखा काकी, क्योंकि उसे लगा कि पतंग तो बहुत सारी उड़ रही है, और काकी को कैसे पता चलेगा उसकी माँ को कि उसको कौन सी पतंग पर बैठकर नीचे आना है। क्योंकि बाल सुलभ उसका ये व्यवहार है, और उसका साथ देता है उसका एक दोस्त भोला। क्योंकि हम उम्र है, वो थोड़ा बड़ा जरूर है पर है बच्चा ही। और उसको सलाह देता है कि रस्सी मंगवा लेते हैं,